दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से गूगल जेमिनी इज़ द बेस्ट एआई टूल फॉर यू। और इसका रीज़न सिंपल सा है कि ये पूरी तरह से फ्री है। आपको इसके हर फीचर्स फ्री प्लान में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो इसका प्रो प्लान है, वो भी आप 1 साल के लिए फ्री में क्लेम कर सकते हो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो। और अगर अभी तक आपने ये ऑफ़र क्लेम नहीं किया है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा। वो देख लेना और इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ये ऑफर जल्दी से जल्दी क्लेम कर लो। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल जेमिनी यूज़ करके कोई भी नया स्किल या टॉपिक आसानी से और तेज़ी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गूगल जेमिनी पे आके आप जाओ टूल्स पे और यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर दो गाइडेड लर्निंग। ये नया फीचर है जो जेमिनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ये आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर नहीं देता है, बल्कि आपको हेल्प करता है उस क्वेश्चन को समझने के लिए और खुद ब खुद उसका आंसर निकालने के लिए। और ये फीचर फ्री प्लान में भी अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे सीखना है कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं गाइडेड लर्निंग यूज नहीं करूंगा तो डायरेक्टली इसका मुझे सॉल्यूशन देगा ये, राइट। पर अगर मैं ये फीचर यूज कर रहा हूँ तो देखो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि लेट्स सॉल्व फॉर एक्स इन एनी अलजेब्रा प्रॉब्लम, द मेन गोल इज टू गेट द वेरिएबल इन दिस केस एक्स बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल साइन, ठीक है। हमें एक्स को एक साइड लेके आना है, ये अलजेब्रा का मेन गोल होता है। तो अब ये हमारा इक्वेशन है, तो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक आवर फर्स्ट मूव शुड बी टू गेट एक्स ऑल अलोन। अगर मुझे मालूम है तो मैं यहाँ बोलूंगा, बट लेट्स से कि मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई डोंट नो, सो लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे इसने फिर से मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है, इसने एक अलग अप्रोच लिया मुझे समझाने का। यहाँ बोल रहा है कि द मेन रूल इन अलजेब्रा इज टू कीप द इक्वेशन बैलेंस्ड, इमेजिन इट्स अ सीसॉ, व्हाटएवर यू डू ऑन वन साइड यू हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग टू द अदर टू कीप इट लेवल, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है इस इक्वेशन के बेसिस पे मुझे गेस कर रहा है कि मैं 10-12 साल का हूँ, ठीक है। और फिर मुझे बोल रहा है टू गेट एक्स बाय इटसेल्फ वी नीड टू अनडू दिस, व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ एडिंग पॉइंट 8.11, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूंगा ऑपोजिट ऑफ एडिंग इज सब्ट्रैक्टिंग 8.11, ओके। You got it right. The opposite of adding is subtracting. So to keep the equation balanced, we need to subtract 8.11 from both side. यहाँ मुझे बता रहा है कि 8.11 को मुझे दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। What does the equation look like after you do that? अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन रिप्लाई करना होगा। अगर नहीं मुझे मालूम तो मैं सीधा बोलूंगा फिर से कि आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन, या जो भी मुझे रिस्पॉन्स देना होगा वो मैं दे सकता हूँ। और उसके बेसिस पे मुझे ये फिर से क्वेश्चन पूछेगा या ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, वो आप यहाँ पे देख के सीख सकते हो कि कैसे सॉल्व करूँ। मुझे लगता है कि इस तरीके से एक टीचर भी नहीं सिखाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एआई के पास पूरा टाइम है आपको समझाने के लिए। कोई टीचर थोड़ा-सा परेशान भी हो जाएगा, चिढ़ भी सकता है, पर एआई हमेशा आपके साथ है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप ट्राई करते रहो। अब लेट्स से कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में, या दूसरे जो भी सपोर्टेड लोकल लैंग्वेज है, उसमें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे समझना है न्यूटन्स थर्ड लॉ इन हिंदी, तो मैंने यहाँ बोल दिया कि हेल्प मी लर्न न्यूटन्स थर्ड लॉ इन हिंदी, ठीक है। अब सबमिट करते हैं इसको। देखो पूरा रिस्पॉन्स हिंदी में आया है। नमस्ते, हम न्यूटन के तीसरे नियम को जरूर समझ सकते हैं। यह नियम कहता है कि हर क्रिया एक्शन के लिए एक समान, इक्वल और विपरीत ऑपोजिट प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है, ठीक है। इन नियमों को और गहराई समझने के लिए आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का असल में क्या मतलब है? कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखें, इस नियम से जुड़ा फ़ॉर्मूला देखें। अब जो आपको समझना है, जो पूछना है, वो इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हो या अपना फ़ॉलो-अप क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हो। आप इंग्लिश में ही दो, चाहे हिंग्लिश में दो, ये आपको रिस्पॉन्स आपकी भाषा में देगा। दिस इज़ सो गुड, राइट?
अब लेट्स से कि आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड किसी टॉपिक को या चैप्टर को समझना है, तो उसके लिए आप अपने उस चैप्टर का पीडीएफ वर्ज़न यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या लेट्स से कि आपके पास किताब है बस, तो किताब का फ़ोटो जो पेजेज़ है, उस पेजेज़ का फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और फिर उसके बेसिस पे चैट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सीबीएसई स्टूडेंट हैं, तो एनसीईआरटी के जितनी भी बुक्स है, उसका पीडीएफ वर्ज़न यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इवन आप देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज़ यहाँ पे पीडीएफ वर्ज़न है। तो यहाँ पे एक चैप्टर है फिज़िक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि क्लास 12 का है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वो अपलोड करता हूँ और अब मैं यहाँ लिखूँगा हेल्प मी लर्न दिस चैप्टर, सिंपल, राइट? सो लेट्स सबमिट दिस। अब यहीं पे अगर आपको मालूम है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो समझना है, तो वो भी अभी हम मेंशन कर सकते थे कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन आता, ठीक है? अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट्स अ बिग टॉपिक, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एवरीथिंग इन दिस चैप्टर फ्रॉम द स्पार्क यू सी व्हेन यू टेक ऑफ अ स्वेटर टू द फोर्सेस होल्डिंग एटम्स टुगेदर स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और अब देखो सोर्स क्या है, सोर्स ये पीडीएफ ही है, वो कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहा है, ठीक है? टू गेट स्टार्टेड, व्हाट साउंड्स मोस्ट इंटरेस्टिंग टू यू? वी कुड एक्सप्लोर the basic properties of electric charge, how to calculate the force between charges using Coulomb's law, the powerful idea of electric field। अब मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा टॉपिक समझना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहला वाला टॉपिक समझना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे इसने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक पूरा इन्फोग्राफिक भी जनरेट कर दिया है, और फिर यहाँ बोल रहा है कि द टेक्स्ट बुक हाइलाइट्स 3 कोर प्रॉपर्टीज दैट और इलेक्ट्रिक चार्जेस शेयर, व्हिच वन वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर फर्स्ट? फिर यहाँ पे और 3 टॉपिक दे दिया है कि अब आपको इनमें से क्या समझना है, और फिर यहाँ पे आप बोलो, और फिर उस टॉपिक के ऊपर और भी आपके सामने आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। कितना सही, सोचो कि आपके लिए कितना आसान हो गया है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। लेट्स से कि आपके स्कूल में एक टीचर अच्छा नहीं है फिज़िक्स के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो जेमिनी को वहाँ पे। अब अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हो, तो एग्ज़ाम तो देना ही होगा, राइट? तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वही पीडीएफ यहाँ पे फिर से अपलोड कर दिया है, ठीक है? और अब मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट अ क्वेश्चन पेपर ऑफ 50 मार्क्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, ठीक है? अब देखो इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। देखो यहाँ पे आपके लिए इसने 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है और टाइम भी अलॉट कर दिया है 1.5 घंटा, ठीक है? और यहाँ पे इसने 1 मार्क का क्वेश्चन भी दिया है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन दिया है, फिर यहाँ पे 3 मार्क का भी क्वेश्चन दिया है, और फिर यहाँ पे 5 मार्क का भी क्वेश्चन दिया है। कितना सही है, सोचो। अगर आप एक टीचर हो, तो आप भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हो टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर स्टूडेंट। पर एज़ अ स्टूडेंट सोचो, आपके सामने एक पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया, जो आप यूज़ कर सकते हो टू प्रैक्टिस फॉर योर एग्ज़ाम। दिस इज सो कूल, राइट? अब लेट्स से कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप इसको बोल सकते हो एक पूरा क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट करने के लिए, ठीक है? जैसे कि मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, क्विज फॉर्मेट, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। देखो यहाँ पे इसने 10 क्वेश्चन का एक पूरा इंटरैक्टिव क्विज सेटअप कर दिया आपके लिए। यहाँ पे आपको हिंट भी दिखा रहा है, और लेट्स से कि मैं इस क्वेश्चन का ये सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये सही हो गया, और यहाँ बता भी रहा है कि ये आंसर क्यों सही है, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं पूरा आंसर कंप्लीट करता हूँ। और देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्यों गलत भी है, ठीक है? तो ये फाइनल क्वेश्चन है, सो लेट्स क्लिक डन। और देखो यहाँ पे मुझे पूरा स्कोर भी बता रहा है, एक्यूरेसी क्या है, कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और यहाँ मेरा पूरा स्ट्रेंथ भी बता रहा है, और कीप लर्निंग यहाँ सब कुछ मुझे बता रहा है। कितना सही है, राइट? फिर अगर मैं रिव्यू क्विज़ करूँ, तो यहाँ बता रहा है पूरा, मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या-क्या मैंने गलत सही मार्क किया है। दिस इज़ सो गुड, राइट? इस तरीके से आप क्या नहीं सीख सकते हो, सोचो आप एक बार। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप गूगल जेमिनी का गाइडेड लर्निंग फीचर यूज़ करके कोई भी टॉपिक आसानी से और तेज़ी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो अब आपकी बारी है, जाओ अभी गूगल जेमिनी पे इस फीचर को ट्राई करो, और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये फीचर कैसा लगा। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन्स हो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।